छीनी हथौड़ी से इतनी प्यारी प्यारी सी डिजाइनें बनी हुई हैं। जो घर आज पलायन का शिकार बने हुए हैं, घर ही नहीं ये पूरा जो परेवा गांव है पूरा बंजर हो चुका है। देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ पे मिल गए हैं अंबानी के अंबानी के भतीजे। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। दोस्तों हो चली है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से, इन चमचमाते से पहाड़ों से। तो आज का वेदर हो रहा है कुछ इस तरीके का और चमचमाती खिलखिलाती धूप के बीच में हमने यहाँ पे गेहूँ सुखाने डाले हुए हैं। और ये जो गेहूँ है ना दोस्तों, ये हैं कंट्रोल का राशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी देखने को मिल रही है, थोड़ा मिट्टी वगैरह है, तो ये साफ़ करके पहले धोने पड़ेंगे, उसके बाद होगी इनकी पिसाई। और इस तरफ में है ये वाली राजमा हमारी, जो कि क्या कहते हैं, एक लाल वाली राजमा होती है इस टाइप की, और ये है सीमी, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है सीमी। तो इसमें जो है कीड़े लग गए हैं, तो इसको मुझे चक्की में ले जाके पीसना है। पीसना क्या है, मतलब मोटा मोटा करके इसको दल दूंगा मैं, जिससे कि फिर बाद में कीड़े नहीं लगेंगे। तो सबसे पहला काम है क्यों है और इस तरफ मम्मी ने ये चादर बिछा दी है। धोने के बाद गेहूं को इसमें सुखाने डालना है बल। तो सबसे पहला काम है मेरा ये सीमी को दलने का, उसके बाद आगे गेहूं धोने पड़ेंगे। तो गाइस अभी मैं दाल को दल के ला चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से बना दी है मैंने मोटी मोटी, यानी कि एक जो सीमी थी उसके 2 टुकड़े बना दिए हैं। अब इसमें ना कीड़ा नहीं लगेगा और ये पकने के लिए भी जल्दी पक जाएगी। के बाद मेरे कंधे में आप देख रहे होंगे एक थैला है। इस थैले में है मिर्च है दोस्तों, लखोर मिर्च, जो कि पीली वाली होती है। जो लाल सिंपल मिर्च होती है ना, उसका रेट होता है लगभग 100 से 150 रुपये किलो। और पीली वाली जो मिर्च होती है उसको सुखाने के बाद उसका रेट होता है 400-500 रुपये किलो। तो 400 रुपये किलो आजकल यहाँ पे परिवार की साइड में कोई ख़रीद रहा है, तो वहाँ मैं इसको बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कितनी मिर्च होती है भैया। देखने में तो लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा सा कट्टा है, लेकिन इस कट्टे में मुश्किल से 7-8 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी 7-8 किलो मिर्च होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूं मैं परेवा से आगे, और यहां पे रुका हुआ हूं कुछ देर के लिए, और बाकी लोग आगे आगे चल रहे हैं। और यहां से गुरुद्वारा रीठा साहब के नज़ारे इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। यहां पे गुरुद्वारा दिख रहा है और जो पूरा सेरा है ना गेहूं से हरा भरा सा दिख रहा है। तो चलते हैं, इस रास्ते से हमें जाना है आगे किमखेत मजेड़ा की साइड में, और परेवा रहा इस साइड में, मेरा गाँव इस साइड में है। और यहाँ से अगर हम रीठा के लिए निकलते हैं ना, तो इस तरफ से सीधा सा रास्ता है रीठा साहब के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर से अपने बोझ को कंधे में रख के। भाई साहब इस तरीके से घोड़ा बनना हो रहा है। अगर रोड नज़दीक होती तो इतना सा सामान तो बाइक वाइक में ही आ जाता, बाकी बड़ी गाड़ी की तो ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी मिर्च बेच के मैं आ गया हूँ वापस, और हमें यहाँ पे मिल गए हैं अंबानी के भतीजे, जिनके पास कोई काम ना धाम, बिल्कुल फ्री हैं। इन्हें बुला दिया था हमने कॉल करके कि भाई आओ दुनिया में ना, इनके पास कोई काम नहीं है। पिछले आप देख रहे होंगे 4-5-6 वीडियोस ऐसी हो गई कंटिन्यू, हम मिले जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ये किस्मत का कमाल ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम मिल रहा तुम हमसे मिल पा रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो? बस वही जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे तो ऐसा कुछ है। पिछले मैं यहाँ आया था पहले इनके गांव में, फिर उसके बाद ये आ गए वहाँ 3-4 दिन हमारे यहाँ रुके, उसके बाद फिर से मैं आया तो ये फिर मिल गए। ऐसा क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कंटिन्यू आजकल लगभग हम पिछले 1 हफ्ते से लगभग साथ में ही है, कंटिन्यू साथ दिख रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब चलते हैं घर की ओर। ऐसा इतने खतरनाक लोग हैं, ऐसा नहीं कहा कि मेरे घर चलो, बस जाओ भाई जाओ घर जाओ। करना हो रहा है भाई, ऐसे इसी रोड जाओ, इसी रोड से जाओ इनका घर है थोड़ा सा ऊपर में। अभी तो फ़िलहाल मेरे को टाइम है नहीं जाने का, फिर कभी ज़रूर आएंगे, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। मम्मी पापा अकेले हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इस वजह से जाना पड़ता है। और अभी हम हैं इस लोकेशन पे, यहाँ से सामने ये है खालगढ़, और वहाँ पे आमलिंग का स्कूल, और बाकी के लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो चलें फिर श्रीमान, बिल्कुल मालिक, मिलते हैं कब? नहीं रोको तो रोन ना रिया। अब यार अभी चलते हैं फ़िलहाल ना, जल्दी फिर आएंगे कभी, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही है घर में मम्मी पापा बहुत। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, ठीक है? चलो ठीक है फिर है, चलो ओके।
मिलते हैं फिर। तो गैस अभी मैं चल पड़ा हूँ पप्पू भाई के गांव से, और बाकी के लोग तो आगे चले गए हैं मुझे छोड़ के। अब मैं चलता हूँ पीछे पीछे अकेला। तो भाई लगाता हूँ दौड़। दौड़ना क्या है, वो लेडीज़ लोग हैं तो आराम आराम से जाएंगे, मैं जल्दी उनको पकड़ दूँगा। तो गैस ऐसा कुछ है यार, जिसके सर में घर की जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं ना, वो इंसान अपनी फ्रैंक लाइफ नहीं जी सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चाहता तो यहाँ पप्पू भाई के साथ भी रुक सकता था 1-2 दिन, लेकिन मुझे घर में सब कुछ देखना है। पापा जी बिल्कुल अभी क्लियर ठीक हुए नहीं है, मम्मी के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े मम्मी पापा को, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं पप्पू भाई के गांव में तो आया हुआ था, यहाँ भी रुक सकता था, बट क्या करें। तो गैस अभी आ चुका हूँ मैं परेवा वापस, और यहाँ पे परेवा में आप देख सकते हैं ये वीरान से पड़े गांव देख सकते हैं आप, जहाँ पे कभी कितनी ज़्यादा चहल पहल हुआ करती होगी। पूरा गांव देखो झाड़ियों के बीच में इस तरीके से बंजर हो चुका है। ये घर देखो इतना खूबसूरत सा, बिल्कुल बंजर, क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे भी कितने सारे घर हैं ऐसे बंजर। खूबसूरत सा नौला जो कि अभी फ़िलहाल बंजर हो चुका है पलायन की वजह से। कभी किसी ज़माने पे यहाँ पे कितनी चहल पहल हुआ करती होगी, आज इस तरह से झाड़ियाँ उग गई है इसमें। गाइस अभी हूँ मैं परेवा गांव में, और यहाँ पे इतना खूबसूरत सा घर है ना, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। अगर नज़दीक से मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लकड़ी की इतनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है, देख सकते हैं आप। लकड़ी पे पूरी छीनी हथौड़ी से इतनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। जो घर आज पलायन का शिकार बने हुए हैं। और सबसे मूलभूत जो सुविधाएँ हैं हमारी, रोड। अगर रोड होती तो इतने खूबसूरत से घर को छोड़ के कोई भी नहीं जाता। आज के टाइम पे इस तरीके से बंजर पड़ चुके हैं घर। एक घर ही नहीं, ये पूरा जो परेवा गांव है पूरा बंजर हो चुका है, देख सकते हैं आप इस तरह से। अगर यहाँ पे दिखाएं तो ये है राजू भाई का घर, जो कि मेरे साथ में ही पढ़ाई करते थे। वो कुछ इस तरीके से छोड़ के चले गए हैं। और राजू भाई के बड़े भाई की जब शादी हुई थी ना, कमल और नीमा, उसमें नाम वाम भी सब कुछ लिखे हुए हैं। तो ये मूलभूत सुविधाओं के कारण हमारे जो गाँव है ना पूरे बंजर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे सड़कें होती तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं अभी इतनी दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ, अगर रोड होती तो मैं सुबह जाके कब के घर वापस आ गया होता। इस तरफ अगर दिखाऊँ तो ये पूरे घर जो है रोड की वजह से बंजर हो चुके हैं। खिला जी पहला की करना, हाँ तो यही सारी चीज़ें। मैं पार में जा रही हूँ किम खेत हुआ था मजाड़ तक, तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सुविधाओं का जो अभाव है ना हमारे लिए, उसके कारण पहाड़ के लोग मतलब इस तरीके से गाँव बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर यहाँ पे रोड होती तो इतने खूबसूरत से गाँव को बंजर छोड़ के कौन जाता। अगर इस तरफ दिखाऊं तो ये परेवा गाँव के पूरे खेत हैं, बहुत नीचे तक इतने बड़े बड़े खेत हैं। अगर यहाँ पे खेती बाड़ी इंसान करे तो आराम से सब कुछ गुजर बसर, कहीं बाहर रोज़गार पे दूसरे की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या कर सकते हैं। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं घर, और थकान भी हो गई है। अब खाना पीना खाते हैं पहले। तो गैस अभी हो चुकी है रात, और रात के बज चुके हैं 9। खाना पीना खा लिया है और अभी है सोने की तैयारी। और शाम के टाइम जो है ना मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी दूर गया था पैदल, तो थक गया था। खाना पीना खाने के बाद मैंने आराम कर लिया था, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और अभी मैं फ़ोन पकड़ रहा हूँ। तो इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।